भारत इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलने पर मजबूर। हमने पाकिस्तान के 5 लड़ाका और 1 रेडार तैयारा मार गिराया। इंडियन एयर चीफ को 1 या 2 नहीं, पूरे 94 दिन बाद याद आ गया। जग हंसाई के बाद नया झूठ घड़ लिया। अपोजिशन के जूतों से बचने के लिए शोशा छोड़ दिया। भारतीय फजाइया के आला तरीन ओहदेदार बेबुनियाद दावे के हक में एक भी सबूत पेश न कर सके। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब का 6-0 भूल गए। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के कॉकपिट की ऑडियो तक सुनवा दी थी। हिम्मत है तो मैदान में आओ, तुम लाओ अपने तैयारों की फहरिस्त, पाकिस्तान भी सामने रखेगा पूरी लिस्ट। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मोदी सरकार को चैलेंज। इंडियन एयर चीफ के दावे मुस्तरद। बोले पाकिस्तान ने भारत के कई लड़ाका तैयारे, S-400 दिफाई निजाम और ड्रोन्स तबाह किए। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में अपनी फतह साबित की। भारतीय एयर चीफ अपनी फौजी नाकामियां छुपाना चाहते हैं। भारत महज सियासी मफादात के लिए झूठे दावों से बाज रहे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी पर फिर मुंह तोड़ जवाब की वार्निंग। खित्ते में अमन के लिए संजीदा इकदाम का मशवरा। अमेरिकी सदर से रफाल बनाने वाली कंपनी तक, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस से लेकर इंडियन अपोजिशन और तज्जियाकारों तक हर कोई भारतीय तैयारे जमीन बोस होने का एतराफ कर चुका। सबूत दुनिया भर के सामने आ चुके। भारतीय अवाम खुद नरेंद्र मोदी को रुस्वा कर चुके। इंडिया हमेशा झूठ बोलता है। पाकिस्तानियों ने भारत सरकार को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान ने गिराए, इंडिया वालों ने तो कुछ भी नहीं गिराया। इंडिया से बोले अपना जेट दिखा देंगे, नहीं गिराया तो। इंडिया में कभी हिम्मत ही नहीं है कि वो हमारा जेट गिरा सके। इंडिया ने कभी सच बोला है, जो अभी बोलेगा इंडिया शुरू से झूठा है और झूठा ही बोलता रहेगा। ये तो एक भोंडा मजाक है, उन्हीं का मजाक बनेगा। झूठा है भारत, झूठा। खुशामद काम आई न चापलूसी रंग लाई। मोदी के हिस्से में सिर्फ रुसवाई। चीन के बाद अमेरिका ने भी भारत से मुंह फेर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को तारीख के कमजोर तरीन मकाम पर खड़ा कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने पहले चीनी सदर के साथ पींगे बढ़ाई। चीनी फौज से मार पड़ी तो ट्रंप के कदमों में जा बैठे। दोनों आलमी रहनुमा भारतीय वजीर आजम की मक्कारी भांप कर दूर हो गए। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को अहमियत देकर मोदी की नींदें उड़ा दी। बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों पर एक और कारी ज़रब। पाक अफगान सरहद के करीब क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 ख्वारिज हलाक। 2 रोज के दौरान जोब में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 47 हो गई। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। पाक फौज का बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को सबूताश करने की हर कोशिश को सख्ती से कुचलने का अज़म। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खैराज तहसीन। एक 2% गुमराह लोग, पूरा बलूचिस्तान नहीं, पाकिस्तान तोड़ने का ख्वाब देखने वाले मार्का हक में अंजाम देख चुके। वजीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, दुश्मन खित्ते में खाना जंगी चाहता है, अमन के लिए मुज़ाकरात का हामी, लेकिन जबान की बुनियाद पर कत्ल नाकाबिले कबूल। किसी जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने पर भरपूर एक्शन होगा। हर साजिश को नाकाम बना देंगे। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत जिरगा जिला कुरम के कबायली मिशरान की शिरकत। अमन होगा तो तरक्की होगी। दहशतगर्दी का मसला मुस्तकिल हल होना चाहिए। बाइख्तियार जिरगा तश्कील देकर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं। जिरगे का मुतालबा कुरम का मसला हल करने और खुसूसी तरक्याती पैकेज देने पर इजहार तशक्कुर। लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 11 अगस्त को फैसला सुनाएगी। मुल्जिमान में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद समेत दीगर शामिल। 3 मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज, हाजिरी से माफी भी ना मिली। जरताज गुल ने सजा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। अप्रैल से जून तक 456 अरब, 6 माह में 547 अरब की रिकॉर्ड रिकवरी। 532 अरब की जायदादें इदारों के हवाले की। 12,611 मुतासरीन को रकूम वापस दिलवाई। नैब ने तफसीलात बता दी। ईडन केस में रिकवर 3 अरब 20 करोड़ लौटाए गए। पाक अरब हाउसिंग केस में 3 अरब 90 करोड़ की 8 जायदादें वागुजार। रकम मुतासरीन में तकसीम होगी।
वजीर आजम की गवादर के पानी और बिजली के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। वुज़रा और सेक्रेटरीज को 15 अगस्त को गवादर पहुंचने का हुक्म। वजीर आला ने हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ की चेयरमैन नेशनल पार्टी अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात। कहा, बलूचिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली हुकूमत की तरजीह। बलोच नौजवानों को तालीम और रोजगार के यकसा मौका देना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद का शहबाज शरीफ को खुसूसी दावतनामा। फोरम 27 से 30 अक्टूबर तक रियाद में होगा। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी सफीर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का सऊदी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पंजाब हुकूमत की बड़ी कामयाबी, सूबे को गंदम खरीदारी के लिए कर्ज से निजात दिला दी। 13 अरब 80 करोड़ की आखिरी किस्त अदा। गंदम की काश्त से कबल 100 अरब के बिलासूद कर्जे देने का फैसला। मरियम नवाज ने काश्तकार की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए प्लान तलब कर लिया। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की का कत्ल। मकतूला के पहले शौहर होने के दावेदार और नामजद मुलजिम की जानिब से अगवा की इतला झूठी। सिदरा के मौजूदा शौहर को क्लीन चिट मिल गई। रियासत की मुद्दत में दर्ज दूसरे मुकदमे में मकतूला की अगवा की दफा शामिल। गजा में कहत की सूरत हाल बरकरार। मजीद 11 फलस्तीनी भूख से जा बहक। उर्दन की फौज ने गजा पर फजा से इमदाद गिराई। इसराइल की दहशतगर्दी भी जारी। 24 घंटों में 72 शहादतें। इमदाद के 21 मुतलाशी भी शामिल। सूरत हाल पर अरब लीग का इजलास। इसराइल की जानिब से गजा पर कब्जे के ऐलान की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा का अहम इजलास भी आज होगा। लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर पर फलस्तीन के हामियों का एहतजाज। सेहूनी जारहियत के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस का क्रैकडाउन। 350 मुजाहिरीन गिरफ्तार। जर्मनी के दारुल बर्लिन में भी फलस्तीनी की हिमायत में रैली। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, जंगबंदी का मुतालबा। मोदी सरकार किताबों से भी खौफजदा। तारीखी हकायक को छुपाने के लिए ओछे हथकंडे। मकबूजा कश्मीर में मगरबी, भारतीय और कश्मीरी मुसन्निफों की 25 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी। मुख्तलिफ दुकानों पर छापे। मीर वाइज उमर फारूक की मजम्मत। हुकूमती इकदाम को आमराना करार दे दिया। जज़ाम के मरीजों की मसीहा डॉक्टर रुत फाऊ की आज 8वीं बरसी। इंसानियत की खिदमत गुजार को कौम का खिराज अकीदत। जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर रुत फाऊ को उनकी खिदमत के एतराफ़ में हुकूमत ने मुतादिद एजाज़ात से नवाजा। वतन से मोहब्बत का है। जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारी। पुरजोश बच्चों की सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों और बैजेस की खरीदारी। गलियां और मोहल्ले सजने लगे। मोदी ने शरारत की तो मोटरसाइकिलों पर भारत में घुस जाएंगे। गवर्नर सिंध की दुश्मन को ललकार। मार के हक जश्न आज़ादी की तकरीबात में अदब का रंग। कराची एक्सपो सेंटर में मुशायरा। मुमताज शोरा ने लफ्जों के मोती पर रोकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। शायरी के सहर ने हाज़रीन पर सहर तारी कर दिया। और पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हरा दिया। शाहीन आफरीदी के 4 और नसीम शाह के 3 शिकार। 281 के ताकुब में कप्तान रिजवान के 50, बाबर आजम के 47 रन, हसन नवाज 63 और हुसैन तलत 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। डेब्यू में मैच विनिंग परफॉर्मेंस पर हसन नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करार। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा टाकरा आज होगा।